भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। लगातार छठे दिन लाल निशान निफ्टी पर। बताइए क्या रणनीति और किस तरीके से आप इस गिरावट को देखते हैं? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। तो देखिए, पैनिक इज मोर टू डू विद द राइज इन यील्ड, जो लोगों को काफियों को समझ भी नहीं आया, बट जस्ट बिकॉज इट्स अ कंसेंसस ट्रेड और फॉरेन इनफ्लोज इतने ज्यादा थे कि नाउ देयर इज यू आर सीइंग सम ईटीएफ आउटफ्लोज। इससे बढ़िया टाइम ही नहीं है। यील्ड्स आर गोइंग अप, बैंक्स विल बी इन द बेस्ट प्लेस दे हैव एवर बीन बिकॉज लेंडिंग विल गो अप। तो थोड़ा सा डॉलर स्ट्रेंथ और वीकनेस है, बट आई थिंक today or tomorrow you have made a bottom, maybe today only, and I am very optimistic that next week onwards, April first week will be extremely good for the market. So I can understand, मैं आपको 2-4 दिन से कह रहा हूँ लेने का, लेकिन that is being a contrarian because value तभी आपको मिलेगी जब आप fear में खरीदेंगे। आज के लिए मेरे दो पिक्स और एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जो मेरे को लगता है हर एक को करनी चाहिए, इसमें बहुत फायदा आएगा। इट्स मोर ऑन बैंक्स। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी भसीन साहब, एक बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि आप जो डिप खरीदवाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है और ये बाजार का पहला अनलिखा नियम है कि अच्छा दाम और अच्छा समय कभी भी इकट्ठा नहीं आता स्टॉक मार्केट्स में। तो या तो आपको गिरावट दिखेगी और अच्छे दाम दिखेंगे, या बहुत बढ़िया तेजी दिखेगी और बहुत गर्म दाम दिखेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए बताइए भसीन साहब, कौन से आपके 2 स्टॉक पिक्स हैं और एक बढ़िया ऑप्शन स्ट्रेटजी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल जायज फरमाया है कि भाव और माहौल दोनों इकट्ठे नहीं मिलेगा। तो पहली बात है, बैंक निफ्टी इज ओवरसोल्ड बाय एवरी माइल, और जो बैंक्स में पुल बैक आएगा मुझे आपको बदज्ञान नहीं कर सकता। मुझे 2000 पॉइंट की रैली दिख रही है बैंक निफ्टी की, तो मैं कह रहा हूँ 3450 की 34,500 की पुट कॉल लीजिए, 275 से 285, इसमें 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन इसमें आपको मेरे हिसाब से 500 रुपए मिल सकते हैं। मैंने मनी कैन डबल फ्रॉम here. So buy the bank nifty 34,500 call. You will make a lot of money. Keep a stop loss of maybe 100 rupees below because of the volatility, but you should not sell before 500 rupees. Time will be the decay, but I expect bank nifty to rally very sharply from here. Secondly, 2 बिक्स जो हैं उसमें एक दिग्गज बैंक है जो मिड कैप में अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मेरे को लगता है आउट परफॉर्म होगा। आरबीएल बैंक 216-17 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 210, बट दिस इज हेडेड टू 245 to 250। सेकेंड पिक वुड बी मैकडॉवल, 525 to 527 में लीजिए, 515 का स्टॉप लॉस है, 565 का टारगेट। तो भसीन साहब जरा इसको एनालाइज करते हैं। आपने 2 लॉन्ग कॉल्स दी हैं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक आरबीएल और निफ्टी पर आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदारी की राय दी है 34,500। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लाइए 34,500 का कॉल बैंक निफ्टी का। वहां पर 100 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि आपके सामने फिलहाल प्राइस है 293 और लक्ष्य 500 रुपए दे रहे हैं। और मैकडॉवल फ्राइडे है, ऐसा क्यों ना हो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स की भी बात हो। यूनाइटेड ब्रूरीज अगर बढ़ेगा तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो भसीन साहब, हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो गहराते हुए बादल हैं ये आपको छटते हुए दिखेंगे अगले हफ्ते और वापस सूर्य चमकता हुआ दिखेगा। ये मौका है उन स्टॉक्स को ऐड करने का जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं थे और ब्लू चिप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं। अच्छा समय और अच्छा भाव आपको नहीं आता हुआ दिखता, इस गिरावट का फायदा उठाएं, ये आपको भसीन जी राय दे रहे हैं। वापस जुड़ते हैं वीरेन जी से। आपके सामने फिलहाल ईज माई ट्रिप प्लानर्स की लिस्टिंग फिलहाल स्क्रीन पर होती हुई दिखेगी और देखते हैं किस हिसाब से आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखता है। प्री ओपन में 13% ऊपर 212 रुपए पर यह स्टॉक सेटल हुआ है। प्राइस आईपीओ का था 187 रुपए। तो